मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनली सिलेक्टेड हूँ इस बार 60,244 में। तो इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके लिए सही क्या है क्या गलत है इसको आप डिसाइड कर पाएँ। हाँ, कि जो चीज़ मैंने बताई अगर ना रिजल्ट मिले तो मैंने कहना बस ईमानदारी से आपको फॉलो करना है। बुक के लिए मैंने बुक फॉलो की थी, मैं दिखा देता हूँ। आप लोग मतलब मानते नहीं है ना बुक के, जब ध्यान दे लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट होगा। मैं हटाओ छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी नहीं आने वाली है इसके लिए मैं पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। साथ में आपको बुक्स बताऊंगा, कौन सी प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, फ्री में कहां से पढ़ सकते हैं, किस टीचर से पढ़ना है और बुक कौन सी फॉलो करना है, कितने मॉक टेस्ट किस हिसाब से लगाना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच करना जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो फिर दूसरी वीडियो देखना पड़ेगा, तीसरी वीडियो देखना पड़ेगा। और यही अभी आपके साथ कुछ भर्तियों में हुआ होगा, जो लास्ट भर्ती अभी निकली है 60,244। तो आप वो गलती दोबारा ना करें, पूरा एक वीडियो देखिए। चाहे आप किसी की भी एक दो स्ट्रेटजी देखना है आप देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद अपना दिमाग लगा के खुद से अपनी स्ट्रेटजी बना के फॉलो करिएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट मैं शुरू करता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनली सिलेक्टेड हूँ इस बार 60,244 में। दूसरी चीज़, इसके अलावा मैंने 30 एग्जाम्स और भी क्वालिफाई कर रखे हैं, चाहे वो डिफेंस का कोई एग्जाम हो, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ का हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। यहाँ पे सीजीएल 2025 जो लिखा है इसका मतलब है कि 2025 में रिजल्ट आया था, 2024 वाला सीजीएल है। ठीक है, तो एसएससी जीडी में मैं 3 बार दिया हूँ, तीनों बार क्वालिफाई किया हूँ। अच्छा स्कोर लास्ट टाइम पे 156 स्कोर किया है। तो सारे एग्जाम्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एग्जाम्स निकालने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। हालांकि कुछ दिक्कत की वजह से फाइनल नहीं हो पाता था, कुछ दिक्कत की वजह से कभी कभी फाइनल हुआ है तो भर्ती कैंसिल हो गई, वो मेरा अलग मैटर करता है। फिलहाल मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले हैं तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कैसे एग्जाम्स को किस हिसाब से टारगेट करना होता है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले कुछ लोग होंगे जो अभी 60,244 में 1-2 नंबर से बाहर हुए होंगे, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। और जो शुरुआत से बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, तो आपको करना क्या है। तो मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊँगा कैसे आपको करना है। तो यूपी कांस्टेबल में आपके सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, रीजनिंग के साथ साथ आपका जीएस आता है, जीएस के बाद जो आता है हिंदी आता है। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको सबसे अच्छी कमांड बनानी है आपकी रीजनिंग और हिंदी। ये सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा कवर करते हैं, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपको जीएस पे साथ साथ में फोकस करना है, जीएस को अलग अलग लेके नहीं चलना है, साथ में लेके चलना है। और फिर उसके बाद आपका जो मैथ आता है, जैसे किसी की मैथ्स वीक भी होती है ना, तो वो कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले सकता है। मैथ अगर वीक भी है तब भी, मैथ में बहुत सारे चैप्टर नहीं आते तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। कैसे, वो सब मैं बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन सबसे कम पूछे जाते हैं और रीजनिंग के ज़्यादा, और उसके बाद हिंदी, और फिर उसके बाद जीएस। बिना देरी करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम पूरी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें, तो अगर हिंदी ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। आपको अगर हिंदी तैयार करना है तो आप नवीन सर की ये जो हिंदी मतलब की जो खाकी सीरीज आई थी, 20 क्लासेस सर ने कराई हैं, 20 क्लासों में लगभग पूरी हिंदी को कवर करा दिया है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप इससे पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट बाद में डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इन 20 क्लासों को कंप्लीट करते हैं अच्छे से तो आप ये मान के चलिए हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मैंने सिर्फ इसी सीरीज़ से किया था, अभी तो बहुत सारी और भी सीरीज आ गई हैं या फिर नई सीरीज चालू करेंगे, लेकिन मैंने यही कंप्लीट की थी, तो इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे थे, इसके नोट्स आप बना लीजिए। जैसे मैंने नोट्स बनाए थे तो टोटल शायद 35-40 पेज में मैंने पूरी हिंदी को कवर कर दिया था, तो उसका रिवीजन करने में मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं। जब भी रिवीजन करना 20-25 में पूरी हिंदी रिवाइज ऐसे करना होता है। तो आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। देखो, एक चीज़ होता है कि यूट्यूब पे आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको ये वीडियो दुनिया भर की बहुत चीज़ें आएंगे। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आएंगे कि टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, उनके चक्कर में कभी नहीं पढ़ना, आप भटकते रह जाओगे। एक बार ढंग से पढ़ लो, सिलेक्शन 100% होगा। तो आपको ये मान के चलिए कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो इन सब के शॉर्टकट के पीछे कभी मत भागो। सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है कि शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि टॉप 100 कर लिया, पता लगा वो पेपर में टॉप 100 नहीं है, फिर आप अगली बार की प्रिपरेशन करोगे, फिर कोई टॉप 100-200 कराएगा, आप उसको करते होगे। तो मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्जाम्स दिया हूँ, मैं भी यूट्यूब पे भी बहुत भटका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। और अभी मैं खुद यूट्यूब के फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें होती रहती हैं।
तो इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बुक की बात करूँ, आप अगर बुक कहेंगे कि बुक कौन सी ले, तो मेरे हिसाब से जो बुक मैंने फॉलो की थी वो है ये आदित्य प्रकाशन की। ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा साइड में, आप देख लेना। तो ये बुक है, काफ़ी अच्छी है। इसको आप फॉलो करेंगे हिंदी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी का। इसके अलावा हिंदी के जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखते रहिए। इसके अलावा हिंदी में आपको कुछ नहीं करना, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप जब आप करेंगे तो। लेकिन एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ईमानदारी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हिंदी का। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अब हम आते हैं मैथ के ऊपर बात करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मैथ्स जिनका वीक होता है, तो कांस्टेबल में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। तो आपको ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मैथ में महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक क्वेश्चन कर पाएँ उतने में आपका इनफ सिलेक्शन हो जाएगा। जिनकी मैथ वीक है, जिनकी अच्छी है, तो आप पूरा स्कोर करें, क्योंकि मैथ्स ईजी आती है तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। मतलब पूरे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अगर आप पूछेंगे कि मैथ्स में आप किस टीचर से पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आदित्य सर की 21 दिन 21 मैराथन। आपको यहाँ पे मिल जाएगी रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे। देखो, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं करूँ, मैं हमेशा अपने चैनल पे वो बातें करता हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो, जो मैंने फॉलो की होती हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। कोई भी ये नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ शेयर भी करता हूँ तो वो चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ कि आपके लिए अच्छी होंगी। अगर मैं कोई बुक बताऊँगा, कोई चीज़ बताऊँगा, कोई प्लेलिस्ट बताऊँगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगी 100%। इस बात की भी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। मेरे पास भी बहुत सारे पब्लिकेशंस आते हैं जिनकी बुक्स बहुत ज़्यादा एरर होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं उनका कभी भी कुछ भी नहीं बताता उनके बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वही बुक्स रिकमेंड करता हूँ, जो चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट हो, और जो मैंने फॉलो की है मैं उन्हीं को बताता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आप इससे मैथ करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोर्स नहीं है। क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा कोर्स है, आप कहीं से भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू, बीच में स्किप मत करिएगा। देखो, किसी की भी स्ट्रेटजी हर बच्चे के हिसाब से अलग होती है, सब बच्चे की स्ट्रेंथ, उसकी जो वीकनेस है वो अलग अलग होती हैं। तो आप अगर कुछ कहीं से कर रहे हैं किसी टीचर से, आप उसको कंटिन्यू करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बस इनफ होगा। मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब सवाल लगाएं चैप्टर वाइज, उसके बाद आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लगाने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो मैथ आपको कभी नहीं आएगी, ये कंफर्म आप मान के चलिए। उसके बाद जब आपकी हो जाएगी तो मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक से करें या फिर किसी भी सेक्शनल टेस्ट है, किसी भी RWA प्लेटफॉर्म पे किसी भी कर सकते हैं। देखो, आपको लगता होगा मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं उसके बारे में बताता हूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई प्रमोशन है, प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ जो चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप फॉलो करके देखिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके पहले भी मैंने कुछ स्ट्रेटजी बताई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई है। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है ऑल स्ट्रेटजी के नाम से। उसमें मैंने मैथ्स का मॉक एनालिसिस कैसे करना होता है, कि किस हिसाब से मॉक आप देंगे तो उसको एनालिसिस कैसे करना है मैथ का, और भी आगे वीडियो लेके आऊँगा। इसके अलावा मैथ्स की स्ट्रेटजी कैसे आप पूरी, केवल अगर मैथ्स आपका वीक है, सारे सब्जेक्ट ठीक है, तो मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने एक ही स्ट्रेटजी से लगभग सब एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। उसके अलावा रीजनिंग की स्ट्रेटजी, कैसे रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। जीके जीएस के लिए मैंने इसमें पूरी कंप्लीट बताया है कि कैसे मैंने अच्छा स्कोर किया है। यूपी पुलिस में मैंने बताया 36 में 28 क्वेश्चन सही किए थे जीएस में, और सीजीएल में भी 34 स्कोर आया था। नेगेटिव काटने के बाद आरपीएफ कांस्टेबल में 33 सही थे। ठीक है, तो एसएससी जीडी में भी अच्छा स्कोर है। तो मतलब अच्छा स्कोर हमेशा आया है, जीएस हो चाहे जीके हो, कुछ में भी सब में अच्छा है। तो आपको एक पहले फॉलो करना होता है कि मेरे लिए सही क्या है, ये डिसाइड करना होता है। आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं या फिर पुलिस विभाग में ज्वाइन होने जा रहे हैं, तो इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके लिए सही क्या है, क्या गलत है, इसको आप डिसाइड कर पाएँ। अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो ऐसे ही यूट्यूब पे कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा, और फिर आपको उसमें फंसते रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, उन्हें बस ये मतलब है कि मैंने अपनी वीडियो बना दी, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप फॉलो करके देखिए, आप पूरा फॉलो करेंगे, उसके बाद जब सिलेक्शन होगा कमेंट में इसमें करना कि जो चीज़ मैंने बताई अगर ना रिजल्ट मिले तो मैंने कहना, बस ईमानदारी से आपको फॉलो करना है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको सिलेक्शन होगा अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं वो चीज़ें नहीं बताता हूँ, मैंने जो की होती है मैं वही बताता हूँ, तो इसलिए आपको भी बेनिफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो जीके जीएस की स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, तो मैंने सारी स्ट्रेटजी मैंने बना दी। मैंने बताया कि प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ऑल स्ट्रेटजी, उसमें 4-5 वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा 100%। ठीक है, तो मैंने हिंदी के लिए आपको बता दिया,
मैथ्स के लिए, हाँ मैथ्स के लिए मैंने बुक नहीं बताई, आप टीचर से पढ़ सकते हैं वो जो मैंने, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं उसको भी जो मैंने बताया उसको ये उस प्लेलिस्ट से कर लीजिए, या फिर आप जिससे कर रहे हैं उससे करते रहिए कंटिन्यू। हाँ मैथ के लिए आप सेक्शनल मॉक जरूर लगाना टेक्स्ट बुक से, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं जहाँ पे आपको सेक्शनल मिल जाए, चाहे ऑफलाइन लगाएं चाहे ऑनलाइन, लेकिन मैं ऑनलाइन रिकमेंड करता हूँ कि ऑनलाइन ज़रूर लगाना। ठीक, उसके बाद मैथ्स की अगर बुक बात करें तो मैथ्स के लिए तो वैसे मेरे पास एक बहुत मोटी बुक है 11,000 क्वेश्चन वाली जो होती है ना किरण वाली, दिखा दूँ क्या मैं, शायद अभी मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो ये है 11,000 की बुक, ये थोड़ी फट गई है मेरी, मतलब इसकी प्रैक्टिस काफ़ी की थी। तो ये जो बुक्स है जब आप लगाएंगे, और मतलब इतनी ज़्यादा यूपी कांस्टेबल की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन आप मतलब दिखा देता हूँ। मैंने किससे पढ़ी थी, ये देखो काफ़ी फट गई है, तो ये मैंने पढ़ी थी इसको। और इसको इतने मतलब यूपी कांस्टेबल के लिए इतनी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी टीचर जैसे शॉर्ट्स में बनाते हैं, जैसे मैंने ये आदित्य रंजन सर की सीजल के लिए थी, सीजल वॉरियर, इसी तरह यूपी कांस्टेबल के लिए सर ने लॉन्च की है बुक, आप उसको ले सकते हो, या फिर किसी और टीचर की जिसमें शॉर्ट में लिया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो। इतना आपको दिया है किसी भी बुक में जो छोटी बुक हो, क्योंकि कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अब ये वाली बुक है, इसमें एक एक टाइप के 10-10 सवाल हैं, 8-8 10-10, तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, इसलिए आपको इस बुक की मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि देखो बुक बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, आप लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगाओ। इसके अलावा फिर कभी कोई मैथ के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि टाइम आपके पास सफिशिएंट है, और मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ मैं आपका, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बुक आप ना लीजिए, बहुत ज़्यादा वास्ट है। केवल अगर कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अन्य भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। इसमें मतलब सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे जितने भी टाइप हैं। बाकी छोटी छोटी बुक्स सर ने भी बनाई है, आदित्य रंजन सर ने भी, और भी टीचर्स ने बनाई है, मैंने देखा है, तो बुक मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये सीजल के लिए है पतली सी बुक, इसी तरह आप ले सकते हैं। मैथ्स के लिए बता दिया और हिंदी के लिए बता दिया, टीचर भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। हिंदी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा क्लासें नहीं है, तो आप ये मान के चलिए 10 से 15 दिन में भी आप हिंदी पूरी कवर कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आराम से करते रहिए। हाँ, अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। तो रीजनिंग में देखो, सब रीजनिंग काफ़ी इजी होती है। तो रीजनिंग में मैं आपको कोई भी टीचर रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ, ना ही कोई मैं बुक में रिकमेंड करूँगा। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग पूरा डिपेंड करते हैं कि आपको किस टीचर की ट्यूनिंग समझ में आती है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्लेलिस्ट, आपको बहुत सारे टीचर्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी जिन्होंने भी पढ़ा रखा है फ्री में। तो आप उनमें से किसी टीचर की एक एक क्लास लेके देख लीजिए। अगर आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में बैठ रहा है, बिना डाउट के, नो डाउट, मतलब दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रहना कि अच्छा टीचर है नहीं टीचर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको फॉलो कीजिए, जो भी चैप्टर करा रहे हैं करिए, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए किसी भी बुक से। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे ना कि मार्केट में कौन सी बुक है, कोई बुक बता दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी बुक आप मार्केट से उठा लीजिए, बस वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो उसमें। आप कोई भी बुक A to Z कोई भी बुक हो रीजनिंग की उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर डालिए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। रीजनिंग में मैंने हर एग्जाम में फुल स्कोर किया है, लगभग फुल में फुल बता रहा हूँ मैं। देख लीजिए आप यहाँ पे GD हो, CHSL हो, CGL हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हो, RPF कांस्टेबल में एक आधा गलत हो गया था इसलिए मिस्टेक से, कभी कभी हुआ है। तो लगभग हर एग्जाम्स में फुल स्कोर किया है। तो रीजनिंग की कोई भी एक बुक लगा लीजिए। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखिए, बस उसी से हो जाएगा। तो मैंने बताया जिसकी टीचर से ट्यूनिंग आपकी बैठती है उस टीचर से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए बस। बुक के लिए मैंने बुक फॉलो की थी, मैं दिखा देता हूँ। आप लोग मतलब मानते नहीं है ना बुक के, जब दिखाना ज़रूरी होता है, दिखा देता हूँ। ये मैंने की थी 7200 TCS पिनैकल की। हालांकि मैंने पूरी लगाई भी नहीं है, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, तो मैंने ज़्यादा लगाई थी नहीं, मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट से लगाया था। मॉक टेस्ट ही किए हैं, और टीचर से जो राउंड आता था वही पढ़ लेता था। जो भी क्वेश्चन फंसा उस चैप्टर को जाकर यूट्यूब पे सर्च किया, जिस भी टीचर से मुझे समझ में आ गया पढ़ लिया। तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, एक बार पढ़ लेंगे, सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है, आराम से आप कर लेंगे। तो रीजनिंग बता दिया। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, हमारा जो GS है। GS में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है, और बहुत सारे लोगों के स्कोर नहीं आता है। स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट में मैंने रीजनिंग, GS, मैथ सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी बताई है डिटेल में, तो आप उसको चेक कर लेना अगर आपको ज़रूरी है, मतलब लगता है तो। नहीं लगता है तो मत देखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और मैं बता देता हूँ, हाँ, GK GS में सबसे इम्पॉर्टेंट एक होता है आपका UP GK आता है। UP GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो UP GK के लिए आप RWA पे ये वाली प्लेलिस्ट खाकी सीरीज़ मैंने फॉलो की थी, और इसमें जो कुछ
ज़्यादा क्लासें नहीं है, 16-17 क्लासें हैं। और इसको आप चेक करेंगे तो इसमें बहुत शॉर्ट में बताया गया, मतलब कांस्टेबल के हिसाब से ही बताया गया। बहुत सारी अलग होंगी, मतलब उसमें मतलब आर ओ के लिए भी सीरीज चल रही है, लेकिन उनको मत फॉलो करिएगा, बहुत ज़्यादा है तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। कांस्टेबल के लिए सिर्फ आप इतना फॉलो कर लीजिएगा कि खाकी सीरीज को कर लेना, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश जीके का, इतना कर लेंगे आप, इसके नोट्स बना लीजिए, उसको करेंगे इनफ होगा। अब मैं मेन जीके पे आता हूँ। देखो, जीके पे अगर आपके पास बुक है लूसेंट की, इनफ है, इसके अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बुक में एक प्रॉब्लम यह है कि बुक बहुत बोरिंग लगती है। मतलब लूसेंट की बुक मुझे पर्सनली भी बोरिंग लगती थी, मतलब पढ़ने नहीं अच्छा लगता था। तो इसका एक अल्टरनेटिव भी है, एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, मेरे पास रखी है, मैंने दिखाया था जीके वाली स्ट्रेटजी में, देख लेना वहाँ पे मैंने दिखाया था। ठीक है, तो ये लूसेंट की बुक अगर आपके पास है तो बिना किसी डाउट के आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको इतने में ही हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, हाँ, यूपी जीके के लिए मैंने जो बताई है ना, ये मार्केट में कैलेंडर वगैरह आते हैं, जैसे मैंने ये ख़रीदा था, मैं दिखा देता हूँ। ये एक कैलेंडर टाइप में होता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए एक एक पेज में सारी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब जैसे सबसे पहला पेज है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उत्तर प्रदेश में क्या क्या खास बात है सब इसी में दे दिया गया है। मैप भी दे दिया गया है, कौन सा शहर कहाँ पे है, कौन सा जिला कहाँ पे है, सब कुछ बताया गया बहुत डिटेल में। मतलब बहुत अच्छा मतलब है ये, मुझे काफ़ी पर्सनल अच्छा लगा था। अगर आपके पास मिल रहा है मार्केट में, आप दुकानों में जाइएगा बुक सेलर वालों के पास, वहाँ पे पूछेंगे कि यूपी का कैलेंडर है क्या, अगर मिल जाएगा तो, मतलब जो बुक पढ़ने के हिसाब से कैलेंडर आता है जीके के हिसाब से, वो ले लीजिएगा। अगर मिल जाए तो, नहीं है तो आप प्लेलिस्ट से कर लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप नोट्स बना लीजिएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें भी मिल जाएंगी बहुत ईजीली तरीके से, आसानी से। हाँ, मैंने जीके के लिए बताया है कि लूसेंट अगर आपके पास है तो उसको कर लीजिएगा, इनफ होगा। अगर नहीं है तो मैंने जो फॉलो की थी, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बुक लगती है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये बुक NCERT बेस्ड है, कॉस्मॉस की, महेश कुमार बड़माल की NCERT है 6 से 12 की। ये बुक मैं आपको वहाँ पे लगा दूँगा, साइड में उसकी फ़ोटो लगा दूँगा, जिससे आप इजीली देख पाएँ। और अगर पॉसिबल हो पाएगा, मुझे ये बुक मिल जाएगी ऑनलाइन, तो मैं वहाँ पे जाके इसका लिंक भी लगा दूँगा अगर मिल जाएगी तो। फिलहाल मैंने ऑफलाइन ली थी इसलिए मुझे पता नहीं है कि लिंक है कि नहीं है इसका, मैं लगा दूँगा। मैंने फॉलो की थी इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होंगी। तो ये हो गया जीएस का। हाँ, जीएस के लिए मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे आपको लगेंगे, मतलब चैनल आपको मिलेंगे कि जीएस यहाँ से करें, वहाँ से करें, ये टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, पॉलिटी को 2 घंटे में ख़त्म करें। इन सब में कभी मत पढ़ना, सिलेक्शन से उतना ही दूर चले जाओगे, ठीक है। ये मैं पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे 6 साल मैं इसी फील्ड में रहा हूँ, और सिलेक्शन अब जाके हुआ है। हालांकि मेरा सिलेक्शन और भी पहले हुआ था, उनमें किसी वजह से नहीं हो पाया था ज्वाइन। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा आपको, जब आप सिलेक्शन से 2 नंबर से बाहर होगे ना, 4 नंबर से बाहर होगे, तब आपको समझ में आएगा। तो कभी भी किसी भी टीचर से क्लासें नहीं लेना है, मतलब यूट्यूब पे, मतलब क्लासेस जीएस की नहीं लेना है। आपको जीएस पढ़नी है बुक से। बोरिंग लगता है, मुझे पता है बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार आदत बन गई ना तो आपको इतना समझ में आएगा कि जो आप वहाँ पे 3 घंटे में पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे घर में आधे घंटे में पढ़ के तैयार हो जाओगे। तो सोचो 2.5 घंटा आपका बचेगा, 2.5 घंटे में आप कितना कुछ कर सकते हो जब आप करोगे एक बार। देखो, मैं वह चीज़ें बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि कुछ भी बताते रहते हैं, हम तो पढ़ते हैं, टारगेट सीरीज करते हैं, प्रैक्टिस मॉक लगाते हैं यूट्यूब पे। 1 घंटे का प्रैक्टिस मॉक चलता है, 20-30 क्वेश्चन कोई लेके आता है, उसमें 50 तो फैक्ट बता देता है। याद हो पाता है क्या आपको? सारी चीज़ें लिख पाते हो क्या? करते तो हो गए, कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं होता है। मैंने देखा है यार, मेरा दोस्त था 2 नंबर से इस बार बाहर हुआ है, यही करता था सब, प्रैक्टिस सेट, वो दुनियादारी, कोई बेनिफिट नहीं है। बुक से पढ़ो, बुक से, बुक से, बुक से, बार बार कहूँगा। बुक से पढ़ने की एक बार आदत पड़ गई ना यार, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। प्रैक्टिस सेट आपके दिमाग से ऐसे छूट जाएंगे। हाँ, कोर्स करना है, किसी टीचर से कर रहे हो तो प्रॉपर कर लो, क्योंकि वो हमेशा आगे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। लेकिन कांस्टेबल के लिए मैंने बताया, बुक फॉलो कर लीजिए। कोई भी अगर खान सर के नोट्स हैं, बुक है, उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर कोई भी आपको बुक मिल रही है उसको फॉलो कर लीजिए। स्ट्रैटेजी के लिए मैं बता देता हूँ, एक और बुक थी यार मेरे पास, कहाँ गई? हाँ, RWA की मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। ये वाली स्टैटिक जीके की बुक आती है, काफ़ी अच्छी रहती है RWA की, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने फॉलो किया था। मैं बहुत सारी, देखो मैंने बताया कि 6 साल मुझे हुए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो जब ज़रूरत लगी, ये वाली बुक ख़त्म कर ली, 2-4 बार पढ़ ली, 1-2 बार, तो मुझे लगा तो ज़रूरत लगी तो दूसरी बुक ले ली, ऐसा। लेकिन आपको सब नहीं लेनी है, यही समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। यूट्यूब पर कोई आएगा, अभी आप देखोगे 4 स्टडी देखो, मैंने दिखाई 4 बुक दिखाई, मैंने बताया कुछ बुक्स के बारे में बता दिया। दूसरी स्टडी देखो, वो अपनी बुक के बारे में बताया, किसी और से पढ़ा होगा वो।
देखो स्ट्रैटेजी कोई अलग नहीं होती है भाई, जो सिलेक्ट हो जाता है वही स्ट्रैटेजी बताने आ जाता है। तो मैं बताता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने बताई वो बता रहा हूँ ज़रूर, लेकिन आपको इसमें अपना दिमाग लगा के अपनी स्ट्रैटेजी बताना है। मैंने 2 बुक बता दी हैं, जीएस की 3 कितनी 4 बता दी हैं, और मतलब कि लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की डिटेल वाली, साथ में एनसीईआरटी कॉस्मोस की और स्टैटिक जीके की, साथ में कैलेंडर भी बता दिया, 4-5 चीज़ें बता दी। ये मैंने एक साथ नहीं की, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को करते करते धीरे धीरे कर डाला। अब सोचो कि आप 5 बुक ले आओ, एक भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इस जगह आपको समझदारी, ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, किसी चैनल पे कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ क्योंकि आपका टाइम ना बर्बाद हो, आपका सिलेक्शन हो, इसलिए मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। लेकिन यूट्यूब पे मैंने देखा है कि जो लोग ऐसे बताते हैं ना शॉर्टकट में 10 दिन में सिलेक्शन लें, यूपी पुलिस कांस्टेबल 15 दिन में निकाल दें, वहाँ पे ज़्यादा लोग देखते हैं, उनको ज़्यादा लाइक मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, अच्छा लगता है उनको, क्योंकि आपको भी शॉर्ट टर्म चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना, कि यार 10 दिन में कांस्टेबल बन जाएंगे, क्या बात है, मज़े ही मज़े, 15 दिन में कांस्टेबल बन जाएंगे, मज़े ही मज़े। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट होगा। मैं हटाओ, छोड़ते हैं, फिलहाल मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये बताना चाहता हूँ। तो आपको मैंने बता दिया कि आप अपनी समझदारी से एक बुक डिसाइड कर लीजिए, लूसेंट ले लीजिए या फिर कॉस्मोस की ले लीजिए। फैक्ट हैं, पढ़ने पड़ेंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर किसी डिटेल की बुक है आपके पास तो उससे भी पढ़ सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ठीक है, तो जीएस के लिए मैंने बता दिया बुक के बारे में। जीएस में टाइम लगेगा, हाँ, अब जब मॉक लगाओगे तो जीएस में स्कोर नहीं बढ़ेगा। जैसे आपको जीएस नहीं आती, आप पढ़ लिए होगे, क्वेश्चन लगाओगे कुछ, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा मॉक में, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, नहीं होना है। धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा, जीएस में धीरे धीरे बढ़ता है। और जीएस में जैसे मेरे अच्छे स्कोर आते हैं ना, कभी कभी मेरे भी इतने कम आते हैं, मुझे लगता है जीएस में कुछ आता ही नहीं। जीएस ऐसा सब्जेक्ट ही है, कोई भी इसमें 30 मार्क का नहीं होता है। जिस टीचर से आप पढ़ते हो ना, कोई अभी उल्टा सीधा का मॉक पकड़ा दो, उसके भी 10 नंबर आएंगे उसमें 50 में, ठीक है। तो जीएस में कोई महारत ही नहीं होता है, बस ये है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा स्कोर करने की। एग्ज़ाम में अच्छा ही आएगा क्योंकि एग्ज़ाम रिलेवेंट बनता है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा ही। कभी कभी मेरा भी घर में बहुत बेकार स्कोर आता था, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आता है। जीएस में सीजीएल में मेरा जिस बार 34 आया था, घर में कभी मेरा 25 से ऊपर नहीं गया, 25, 26, 27 ऐसे 26, 27 तक जाता था, लेकिन कभी वहाँ पे 34 आया नेगेटिव काटने के बाद, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट होता है, थोड़ा सा मॉक बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट हो जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब लास्ट में एक बात करेंगे कि मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको शुरू में नहीं लगाना है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, देखो जब शुरू में आप प्रिपरेशन शुरू करो, मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपनी तरीका बता रहा हूँ, आपको नहीं अच्छा लगता है मत करना। मैंने बताया जब मैं मॉक कोई भी प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, मैं सबसे पहले 2 से 3 मॉक लगाता हूँ उस एग्ज़ाम के, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लगाया, उसके नंबर नहीं देखा मैंने, कि नंबर देखता ही नहीं, परसेंटाइल भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखना, रैंक वैंक कुछ नहीं देखना, उसमें सिर्फ ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं तो किस किस टॉपिक से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, और क्या जो सही गलत हो रहे हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, तो मुझे पता चल पाएगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये अपने आप को एनालाइज़ करना होता है। ये आप जब थोड़ा सा प्रिपरेशन, जो लोग नए होंगे इस फील्ड में प्रिपरेशन करने आए होंगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा। जब आप थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर चुके होंगे अपना, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग पहले ही से समझ जाए तो आपको बेनिफिट होगा। देखो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा, बार बार चीज़ें ना समझने में कोई, मैं ये मानता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ चीज़ें। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक ठीक लग रहा होगा तो आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल पे जुड़ जाना। मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जुड़ जाना, बेनिफिट होगा आपको ही, ठीक। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। मॉक टेस्ट जब आपका 50% सिलेबस हो जाएगा तब करना है, उसके पहले नहीं करना है। शुरू में बस 1-2 देख लेना है कि आपकी औकात क्या है, किस हिसाब पे आप कहाँ स्टैंड करते हो। पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर आपको केवल मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैंने सारी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, सब कुछ बता दिया, मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया। और धीरे धीरे मैं टाइम पे वीडियो लेके आता रहूँगा, जैसे जैसे जो मुझे टाइम मिलता है। और जो भी आपके डाउट होते रहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना, मैं पूरा रिप्लाई ध्यान से देने की कोशिश करूँगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, शॉर्ट्स वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो, जैसा ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से बता दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। फॉलो करना ईमानदारी से, सिलेक्शन होगा 100%। उसके बाद खुद आके कमेंट करना इस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।